अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम बात करेंगे कि एफटीईआई का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आपने सेल्फ स्टडी करके इसको कैसे कवर करना है। ठीक है, आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आपके साथ हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी शेयर करूंगी, इंग्लिश के, उर्दू के, ठीक है, पाक स्टडी के, मैथ के, सब चीज़ों के हम वन बाय वन टॉपिक्स भी शेयर करेंगे और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज़ जो हैं वो आपको 10 से 15 हज़ार ले रही हैं तमाम अकेडमीज़, और वो क्या करती हैं, वो भी आपको सिर्फ बुक्स ही देती हैं या आपको नोट्स देती हैं कि आपने इसको पढ़ना है। तो आप उसको खुद सेल्फ स्टडी को करके आपने इस टेस्ट को जो है वो क्लियर करना है। अब सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि हमारे पास इंग्लिश जो है वो 20% है, पाक स्टडी या जेके जो है वो 20% है, मैथ 20% है, साइंस भी 20% है। ठीक है, उसके बाद कुछ का कंप्यूटर है और कुछ का पेडागोजी है, या कुछ का साइंस नहीं है तो उसकी जगह उनका कंप्यूटर है। ये बेटा वेरी करते हैं लेकिन सब्जेक्ट्स ओवरऑल यही हैं। ठीक है, हर पोजीशन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि आपने इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और कौन सी बुक इंग्लिश के लिए आपने फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप यहाँ देख लें सिनोनियम और इंटोनियम्स। ये हर एमसीक्यू हर पेपर में आते हैं। सिनोनियम और एंटोनियम दोनों मिला के 3 से 5 एमसीक्यू सिनोनियम एंटोनियम्स के ज़रूर होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है बेटा, इसके लिए अगर आपके पास जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कोई भी अच्छी इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो उसमें सिनोनिम एंटोनियम्स ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, आप उसको फॉलो करके आप वो सिनोनिम एंटोनियम्स कर लें, बेस्ट है। ठीक है, या सिर्फ आप पास पेपर्स भी कर लें, पास पेपर्स में से एक दो रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोपोजिशन, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा आपकी सारा कुछ आ जाएगा, आपका इसमें नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, इसमें नाउन भी आ जाएगा, आपका प्रोनाउन भी आ जाएगा, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, एडवर्ब भी आ जाएगा, क्लॉज भी आ जाएगा, फ्रेज भी आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी आ जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड होती हैं। तो वो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं ना वो सारे आपने करने हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने 10th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है ना 10th क्लास की, उसको ले लें और पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे उसमें से कर लें। आप टेंसेस भी उसमें से कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसमें से कर लें, एक्टिव पैसिव भी उसमें से कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी उसमें से कर लें। बेटा आपने सिर्फ इनकी क्या करनी है, आपने सेंटेंसेस देखें, आप 5 से 6 एग्जाम्पल करें, बाकी इनके रूल्स करें। ठीक है, आप एक्टिव पैसिव के भी रूल्स करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी रूल्स करें। ठीक है, या मैं आपको एक आध जो है वो वेबसाइट्स बताऊंगी जहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी स्पेलिंग करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन बेटा मोस्टली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या आता है कि आपके पास इसके साथ जो है एंड आएगा, और आएगा, कंजक्शन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स आपके आते हैं। ठीक है, इडियम्स आते हैं। ये 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आपने जो बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो इंटोनियम सिनोनियम पे करना है। उसके अलावा बेटा जो ज़्यादा आपने फोकस करना है सिनोनियम एंटोनियम, प्रीपोजिशन, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन जो टॉपिक्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो है इनमें से आती है। सेंटेंस करेक्शन और स्पेलिंग करेक्शन जो है वो बेटा इन्हीं से ही, ऊपर वाले जो आप टॉपिक्स करेंगे उन्हीं में ही कवर हो जाएगी। अब ये है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपने या तो सिनोनियम एंटोनिम्स के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक पढ़नी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी सबके लिए टेंस की इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, इससे आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है और उसमें से हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। अब बेटा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है आपकी बेसिक और मिडिल लेवल तक की मैथमेटिक्स आती है, कोई बहुत हाई फाई नहीं आती। ठीक है, आपको अकेडमीज इस तरह से डरा रही हैं, वरना अकेडमीज वालों ने सिर्फ अपना बेटा क्या है कि उन लोगों ने आपको नोट्स ही पकड़ा देने हैं। 10 से 15 हज़ार, हर अकेडमी मोस्टली 5,000 से 4,000 ले रही है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, डेली 5 से 6 घंटे निकालें। ठीक है, दिन में और रात में उस जो दिन में पढ़ें उसकी रिवीजन करें। ठीक है, डेली के 2 सब्जेक्ट कवर करें। आगे मैं आपके साथ प्लान भी शेयर करती हूँ कि आपने कौन से कैसे 15 दिनों में इन सब सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपने चीज़ें करनी है। ठीक है, इसमें आपने नंबर करना है, HCM LCM करना है। ठीक है, सिस्टम नंबर्स करना है। ठीक है, उसके बाद आपने LCM HCF करना है। ठीक है, फ्रैक्शन करनी है, डेसिमल करना है, परसेंटेज, प्रोपोर्शन और रेशो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, अलजेब्रा बेसिक, ज्योमेट्री बेसिक, एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब ये आपने कहाँ से करनी है बेटा, एक तो आपने 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है, 5 क्लास से लेकर 8 क्लास की आपने बुक्स उठानी है। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ऑनलाइन जाएँ। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक्स में जो 5 क्लास से लेकर 8 क्लास की जो मैथ है बेसिक, आप उसको कवर करने तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपने करना पंजाब टेक्स्ट बुक में से ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा अगला सब्जेक्ट कौन सा, इसमें टाइम, स्पीड और मीन, मोड, मीडियन भी आते हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेटा जनरल साइंस। अब जनरल साइंस क्या है, इसे एवरीडे साइंस भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं और इसको आपने कहाँ से करना है बेटा, इसको आपने जो बेसिक करना है ना वो हमारी एक वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट के नाम से। ठीक है, उसके अलावा एक है हमारे पास टेस्ट पॉइंट, एक है कायदियन। ठीक है, और एक है पाक एमसीक्यूज। ये 3 वेबसाइट्स हैं आपकी। ठीक है, टेस्ट पॉइंट, कायदियन और पाक एमसीक्यूज। वहाँ से आपने जो है वो ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। पहला है ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम, फूड, न्यूट्रिशन एंड विटामिन, डिजीज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज, पावर, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एसिड, बेसिक, साल्ट, सोलर, प्लैनेट्स। ठीक है, ये आपकी एवरीडे साइंस इसमें सारा कुछ आपका कवर करेगी। ठीक है, इसमें आपने नेक्स्ट जो है, एक मिनट,
चलें बेटा, ये चीज़ें जो है ना एवरीडे साइंस आपने वहाँ से करनी है, ठीक है। एवरीडे साइंस अगर आपने वहाँ से नहीं करनी, या जनरल साइंस है, ये आपकी एवरीडे साइंस भी इसको कहते हैं और जनरल साइंस भी कहते हैं, वरना आप 6, 7, 8 की जो आपकी बुक है ना उसको कवर कर लें, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं उससे कवर हो सकती हैं, ठीक है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, 6 से लेकर 6 क्लास 6 बल्कि 5 से लेकर 8 क्लास की जो साइंस है आप उसको पढ़ लेंगे तो ये आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। या आप क्या करें, या आप टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट से इसको पढ़ लें तो ये आपका एवरीडे साइंस भी वहाँ से कवर हो जाएगा, जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद है आपकी पाक स्टडी। बेटा पाक स्टडी में मोस्टली जो है पाक स्टडी और जेके में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। जेके में आपका कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो है इसमें जेके में आपकी जियोग्राफी भी आएगी, ठीक है। इसमें आपकी इस्लामियात भी आएगी, ठीक है। हर में से 3 से 4 MCQs होंगे क्योंकि इसमें जेके इंक्लूड है। और पाक स्टडी जो है, पाक स्टडी के आपके 5 से 7 क्वेश्चन बेटा आपके पास पाक स्टडी के होंगे, बाकी आपके इनमें से होंगे, कंप्यूटर में से होंगे, ठीक है, जियोग्राफी में से होंगे और इस्लामियात में से होंगे। अब पाक स्टडी में से आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करना है, पाकिस्तान मूवमेंट करना है, कायदे-ए-आज़म इलामा इकबाल करना है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स करने हैं, ठीक है। 1857 से 1947 तक करना है, 1857 से 1947 तक, फिर आपने करना है 1940, नेक्स्ट आपने करना है 1947 से लेकर 2026 तक, ठीक है। ये सारा कुछ करना है। उसके बाद इसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी आपने करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, रिवर, डैम्स, माउंटेन एंड प्रोविंसेस करने हैं, नेशनल सिंबल करने हैं, करंट अफेयर करनी है। करंट अफेयर बेटा जो है आप सिर्फ 2025 की करेंगे और 2026 की करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आपने नहीं करनी। 2025 और 26 बहुत सारे हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने हर मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो करंट अफेयर अपलोड की हुई है, आप वही देख लें, बहुत है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी के आपने बेसिक MCQs करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन UNO, OIC, ठीक है, सारिक और SCO, ये आप कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके MCQ कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपने कैपिटल्स करनी है, कंट्री, अच्छा, उसके बाद फेमस प्लेसेस करनी है, ठीक है। तो आपका ये पाक स्टडी और जेके का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा आती है लास्ट और सब्जेक्ट जो है वो आपका पेडागोजी का है। पेडागोजी में आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स आता है, इसे टीचिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स भी कहते हैं। उसके बाद लेसन प्लानिंग आती है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ साथ आपके पास असेसमेंट एंड एवेलुएशन है, कुरिकुलम एंड सिलेबस है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, मोटिवेशन, अच्छा, उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट, मोटिवेशन लर्निंग, टीचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग एड्स, ठीक है बेटा। इसके लिए आपने बेसिक एजुकेशन, इसमें क्वालिफाइड बीएड के नाम से एक बुक है, ठीक है। अगर आपको उसका नहीं मिलता तो इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैं उसकी जो है ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूँगी। क्वालिफाइड बीएड के नाम से एक बुक है, ठीक है, क्वालिफाइड बीएड, ठीक है। आप उसको कर लेंगे तो आपका ये सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड ईमेल्स, शॉर्ट कीज़ आपके पास आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, मेमोरीज में रैम, रोम, USB एंड डिस्क डिवाइस आती हैं, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स आती हैं, एब्रीवेशन जो है CPU, URL, ठीक है, इन सब के एब्रीवेशन आते हैं। अगर आप ये सारा सिलेबस बेटा कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। बाकी बेटा आपने एक चीज़ मैं आपको फर्दर रिपीट कर दूँ, आप ना इस तरह से अपना प्लान बनाएं कि ये आपका 15 दिनों में कवर हो जाए। आप पहले लेकर चलें, मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपने कैसे कैसे इनको लेकर चलना है। पहले आप इंग्लिश को रख लें, ठीक है बेटा। फर्स्ट इंग्लिश के साथ आप अपने साथ रखें, इंग्लिश के साथ रखें आप जेके और इसको कहते हैं पाक स्टडी, ठीक है। 4 दिन इसको दें, ठीक है। ये आपके 4 दिन यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप बेटा इसी तरह से नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने मैथमेटिक्स के साथ जो आपने करनी है, मैथ के साथ एक सब्जेक्ट आपने और कवर करना है और उसको कहते हैं एवरीडे साइंस, ठीक है, एवरीडे साइंस, ठीक है। एवरीडे साइंस और मैथ को आपने इकट्ठा लेके चलना है और 4 दिन इनको करना है, ठीक है। 4 और 4 दिन 8 दिन आपके यहाँ चले जाए। फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके आपने 3 दिन जो हैं वो आपने पेडागोजी को देने हैं, ठीक है। 3 दिन आपने पेडागोजी को देने हैं। इस तरह से आपके टोटल 11 दिन हो जाएंगे और 11 दिन के बाद आपके पास टोटल बचेंगे बाकी जो है 4 दिन। 4 दिन में आपने क्या करना है, 4 दिन में आपने इन सब की रिवीजन्स करनी है। एक दफ़ा आपका सारा सिलेबस कवर भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी 15 दिनों में, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है आप डेली बेसिस पे अपने तौर पर इसको रिवाइज़ करें। और आपको मैं रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, एक पाक MCQs है, कायदियन है, उसके अलावा जो है टेस्ट पॉइंट है और MK प्रिपरेशन एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।